आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। बातें पढ़ाई से संबंधित ही हैं, लेकिन हम इन्हें बातों के रूप में एंजॉय करेंगे। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई चल रही है, स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं भी आपको वीडियोस भेज रही हूँ। तो पढ़ाई का प्रेशर तो है, लेकिन हम आज ये पढ़ाई संबंधित कुछ बातें करेंगे। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसी से संबंधित हम बात करेंगे। ये एक पूरी तरीके से इस चैप्टर की समरी होगी। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो कोई भी चीज़ जिसमें मतलब भार हो और वो जगह घेरता हो, वो मैटर कहलाती है। तो ये मैटर होते हैं। पुराने समय में सुना हमने कि चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। पहले एक नाटक आता था शक्तिमान, जिसमें इन सब वर्डों का यूज होता था। इन सब से चीज़ें बनी हुई, पर इन सब से को बनाने वाला उस्ताद कौन है? इन सब को बनाने वाले हैं पार्टिकल्स। हाँ, ऑल थिंग्स आर मेड अप बाय द पार्टिकल्स। हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पार्टिकल्स आर टू स्मॉल। हाँ, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स, जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। हम देख सकते हैं, हमें देखने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन, वो लगातार मूव करते हुए रहते हैं। यस, लगातार जो है मोशन में रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ा। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या नया है? ये तो हम पुरानी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन यहाँ आपको जानना होगा कि मैटर की और भी कई स्टेट्स हैं, जिनमें से कुछ 2 और मेन हैं। वो है प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। जो प्लाज्मा स्टेट है वो क्या है? ये प्लाज्मा स्टेट, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है और ये गैसेस की सब स्टेट है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स नहीं होते हैं। इसमें पार्टिकल्स आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? जब आयंस पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज जब आता है, जब कोई जो पार्टिकल है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हाई एक्साइटेड स्टेट होती है। और अब पता है कहाँ पाई जाती है? ये स्टार्स में पाई जाती है। क्या इसको कहीं ह्यूमंस ने इसका यूज़ कहीं किया है? यस, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट भी होती है। इसके अलावा कई अदर 15 स्टेट्स ऑफ मैटर्स भी हैं। तो ये आगे जाके आप पढ़ोगे, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट एंड गैसियस चेंज इनटू लिक्विड अगेन। क्या इसके अलावा कोई आप इंटर कन्वर्जन जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। एक ऐसी स्टेट इंटर कन्वर्जन होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में जाते हैं विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रोसेस में जो सॉलिड है वो सीधे गैसियस स्टेट में जाता है और लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कहाँ होती है ये सब्लिमेशन? हाँ, ये सब्लिमेशन की प्रोसेस मैं आपको बता सकती हूँ। आपके घर में पूजा होती है, आप कपूर यूज़ करते हैं, वो एक सबलाइम सब्सटेंस है। नेफ्थलीन की बॉल जो कि क्लॉथ्स में रखी जाती है जिससे उसमें कीटाणु ना पड़े, तो वो भी एक सबलाइम सब्सटेंस है। आपने देखा ना, धीरे धीरे वो गायब हो जाती है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो एवोपरेट हो जाती है सीधे सॉलिड टू गैसेस से। ये क्या है? ये कैम्फर है। इस कैम्फर को मैं आपको जला के बताती हूँ। ये एक सबलाइम सब्सटेंस है। ये अभी कैसा फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। मैंने इसको हीट दी तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? देखिए ज़रा, ये सीधे जो है गैसियस स्टेट में चेंज होगा। आप ये जो वेपर्स देख रहे हैं, गैस है ना, ये गैसेस है। तो ये सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हाँ, हमने इस चैप्टर में पढ़ा एवोपरेशन के बारे में पढ़ा। हमने इस चैप्टर के बारे में बॉइलिंग के बारे में पढ़ा
और जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड जो है लिक्विड गैसेस में, गैसेस फिर से लिक्विड में, और अभी मैंने बताया कि सॉलिड सीधे गैसेस में भी होती है। तो ये सब बातें कब होती है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया इंटर कन्वर्जन तो दो बातें बताई थी, या तो टेम्परेचर बढ़ाकर या प्रेशर को अप्लाई करके। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर भी हम जो है स्टेट्स ऑफ मैटर्स को चेंज कर सकते हैं। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है गैसेस का, ओके। लेकिन इन गैसों को प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाते हैं, इन गैसेस के मॉलिक्यूल को जब कंप्रेस किया जाता है तो ये सब पास आ जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। एलपीजी, सीएनजी इसी के ही एग्जांपल है। बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द गैस इनटू लिक्विड स्टेट। यू नो अबाउट द ड्राई आइस। ड्राई आइस सुना है आपने? ड्राई आइस, आइस तो गीली होती है। आइस जैसे मैंने कल आपको आइस क्यूब दिखाई थी, वो कैसी थी? वो गीली थी, वो वेट थी। लेकिन ड्राई आइस कैसे होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड यू नो क्या है इसमें नया? ये एक गैस का नाम है, नया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस पर प्रेशर अप्लाई करके इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे ड्राई आइस बोलते हैं। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट द वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। और हमने इस चैप्टर में पढ़ा इवोपरेशन के बारे में और बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस व्हेन द लिक्विड मॉलिक्यूल चेंज इनटू अ गैसियस फॉर्म, है ना। तो ये होता है बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक। मैंने आपको बोला था एक वर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़रूरी ऐड करना। तो इवोपरेशन की प्रोसेस और बॉइलिंग की प्रोसेस एक ही हुई? नहीं। जो इवोपरेशन होता है वो सरफेस पे होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वेपर्स बनाते हैं, सरफेस फिनोमिना है। और जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, पूरे उसमें सिस्टम में जो बॉइलिंग होती है। और जो वो इवोपरेशन प्रोसेस है वो सरफेस पर होती है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। इवोपरेशन सरफेस पर होना, जितनी ज़्यादा हम सरफेस को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा। जैसे मुझे चाय पीनी है, एक कप में आपने मुझे चाय दी है तो मुझे गर्म लगेगी, तो मैं क्या करूँगी? उसको एक प्याली या सॉसर में ले लूँगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। या इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताऊँ, जैसे मैंने कपड़े धोए और मैंने उसको इकट्ठे एक जगह रख दिया है, और आपकी मम्मा ने कपड़े धोए और उन्हें अच्छे से फैला दिया है, तो किसके कपड़े पहले सूखेंगे? हाँ, आपकी मदर के, मेरे कपड़े नहीं, क्योंकि मैंने उनको एक ही जगह पर रखा है। तो जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे उतनी जल्दी इवोपरेशन की प्रोसेस होगी। और हमने इस चैप्टर में जाना कि इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना, मिलता है ना। जब हमें पसीना आता है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, और जो गर्मियों के दिनों में जो कूलर है वो भी ठंडी ठंडी हवा देते हैं। तो क्यों? ये सब इवोपरेशन के कूलिंग इफेक्ट के कारण होता है। इवोपरेशन की प्रोसेस एक सरफेस फिनोमिना है। जब हम लिक्विड्स को हीट देते हैं तो उसकी वेपर्स बनती हैं। तो जब हम लिक्विड्स को हीट देते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से गैस के स्टेट में ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो इस हीट को वो रिलीज करते हैं, जिसके कारण सरफेस पे हमको कूलनेस फील होता है। इसीलिए जो इवोपरेशन है कूलिंग इफेक्ट देता है। कभी आप घर में नेल पेंट रिमूवर हो मम्मा का, उसको लेके देखना और अपने हाथ पर हथेली पर रखना, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो इवोपरेशन की प्रोसेस है। तो इवोपरेशन की प्रोसेस के कारण हमको कूलिंग इफेक्ट होता है। ऐसे ही जब पसीना आता है और कहीं से ठंडी हवा चल रही आए लगे तो हमको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट्स भी देता है। ये रीज़न है कि जो अर्थन पॉट होता है उसका पानी एकदम ठंडा हो जाता है, और जब कभी हम एसीटोन को पाम पर रखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। ये सभी इसका रीज़न यही है कि जो इवोपरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट्स देता है। तो इस चैप्टर में हमने ये सब बातें जानी हैं। हाँ, मैंने आपको एक बात और बताई थी, कभी आपको मॉलिक्यूल्स मोशन में देखना हो, मैंने बोला था पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो आप कभी रोशनदान घर में हो उसमें से सन रेज को कभी देखना, तो उसमें आप देखो कि मॉलिक्यूल जिगजैग के जैसे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल जो जिगजैग जैसे घूम रहे हैं इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, और इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट।
तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से ब्राउनिन मोशन और टिंडल इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, हम सब्लिमेशन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जो ये मैटर है वो प्योर है या नहीं, या प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।